पर बैठने वाली सरकार, गैस की कीमत बढ़ी, पेट्रोलियम की कीमत बढ़ी, जीएसटी ने लोगों को बेरोजगार किया, नोटबंदी ने कारोबार चौपट किया और धार्मिक उन्माद ने हमारे जो आपसी सौहार्द था इसको भी बिगाड़ कर रख दिया है। क्या इसी से भारत की तरक्की होगी? क्या इसी से देश विकास करेगा? यह सरकार न जाने कहीं किस साजिश का शिकार हो गई है कि जिस चीज से समाज और देश को नुकसान पहुंच रहा है, हर दिन उसी की तरफ कदम बढ़ाए चली जा रही है। आज गांव में साफ पानी का मसला है, गांव के लोगों को चलने का मसला है और इस काम के लिए रातों दिन प्रयासरत आप हैं। गांव में सिर्फ नल और जल के लिए ही जरूरत नहीं है। इन बेईमानों ने जो हमारे गांव को निरक्षर रखा, आज हमारे वार्ड के जो सचिव है उसकी ये जरूरत है कि हमारी सैकड़ों माएं हैं जिनका बेटा प्रदेश में, सैकड़ों महिलाएं हैं जिनके पति प्रदेश में, कहीं बच्चे का नाम आधार में गलत है, कहीं पत्नी का नाम गलत है, कहीं पिता का नाम गलत है और कहीं जो राशन की दुकान है उसमें उनका मामला ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। कदम कदम पर आज एक सहयोगी की जरूरत है और ये सहयोगी मैं समझता हूँ वार्ड सचिव से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जरूरत है। जाके लोग ठोकर खाते हैं प्रखंड में, लोग ठोकर खाते हैं सर्किल ऑफिसेज में, तो ऐसे सरकारी सहयोगी की जरूरत है और वो सरकारी सहयोगी हमारा वार्ड सदस्य इस जिम्मेदारी को बेहतरीन तौर पर निर्वहन कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करता हूं, सदन में भी यह बात आपकी पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि 19 लाख तो करेंगे, अब उसके लिए क्या नियम बनाएंगे, क्या नियमावली बनाएंगे, दौड़ाएंगे, लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, अलग बात है, लेकिन अभी उतना नहीं कर पाते हैं तो 1,14,000 जिनको छनकर आपने नियुक्त किया है तो मैं उनको बाहर कर देंगे तो मैं समझता हूं बड़ा काम है। लेकिन साथियों ये बात जान लो कि तोड़ी से आसानी से तेल नहीं निकलता, उसको पेरना पड़ता है ना। और वो भी तोड़ी सरसों का जो दाना फुला हुआ होता है उसमें तेल जरा आसानी से निकलना होता है, लेकिन जो दबा हुआ दाना होता है उसमें तो तेल निकलने में बहुत दिक्कत होती है। तो आपको मजबूती से पेरना पड़ेगा, मजबूती से पेरना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ आ गए और आपने कहा यहाँ आ गए हैं, पटना जाकर अपनी बात सुना दिए, घर में पति है तो भी सोच रहे होंगे कि अब की बार गई है तो कुछ न कुछ करके आए, पत्नी है तो वो भी समझ रहे होंगे कि नहीं अब की बार पटना गए हैं, बड़े आशा से कुछ न कुछ तो समाचार लेके आएंगे, लेकिन जब आप लौटेंगे तो आपके पास आपके उनके सवालों का जवाब, इसलिए कि इतने बड़े समूह में आपका एक प्रदर्शन हुआ है और मैंने जो खबर ली है न सरकार का कोई पदाधिकारी न सरकार का कोई प्रतिनिधि आपके पास आया है, तो आखिर हमारी बात कौन सुनेगा? अगर सहज तरीके से जहां हक न मिले वहां लूट सही, तो जब सहज तरीके से बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि संघर्ष का रास्ता अख्तियार कीजिए। एक जो हमारे माननीय वार्ड सचिव हो, आप तनहा तो नहीं है, आपका परिवार आपके साथ है। एक पंचायत में आपकी संख्या अगर 10, 12, 15 की है तो कम से कम 100 लोगों की संख्या तो परिवार के लोग होगी। तो आप तय कर लीजिए कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा पंचायत में विकास की गाड़ी एक कदम आगे नहीं बढ़ेगी। आपको तो साझा तौर पर शायद चेक काटने में भी आपको दस्तखत करने का हुआ था, तो आप कलम रोक लेंगे तो काम रुक जाएगा, है ना। तो आपको मैं नहीं कहूंगा कि विकास में पहले रोक पैदा कीजिए, एक मजबूत मेमोरेंडम दीजिए कि यदि आपने हमारे मामले की सुनवाई नहीं की तो कदम भी नहीं उठेगा मेरा, कलम भी नहीं उठेगा मेरा, देखे तुम कैसे विकास करोगे। इसके लिए आपको जोरदार लड़ाई नहीं पड़नी पड़ेगी। इस वक्त आप दो चीजें देखते होंगे, कुछ लोग सत्ता पक्ष के होते हैं, कुछ लोग विपक्ष के होते हैं। इस वक्त सत्ता से तो दूर का मेरा रिश्ता नहीं, विपक्ष के लोगों को भी बहुत ज्यादा हम पसंद नहीं है और हम सत्ता के लोभी भी नहीं है। हमारी जो संख्या है और बिहार में इस वक्त जाति, धार्मिक एवं क्षेत्रीय उन्माद ने जिस तरह हम लोग को अंधा कर दिया है, हम ये भी कल्पनाओं में भी नहीं सोचते कि गद्दी पर हम बैठेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि फिर राजनीति किस लिए करते हो, तो याद रखो मेरे भाइयों,
एमआईएम जो राजनीति करती है वो सत्ता के लिए नहीं करती है, बल्कि समाज के पीछे की पंक्ति के लोगों को इंसाफ दिलाने की। हमारी आवाज, हमारी लड़ाई नाइंसाफी के खिलाफ है। हम गद्दी के लिए नहीं आए हैं, हम अपने निज स्वार्थ के लिए नहीं आए हैं। समाज की पीड़ा को सदन में सुनाते भी हैं, समाज के पीड़ा के समाधान के लिए लड़ते भी हैं। और जहां भी इस तरह का कोई परेशान भाई नजर आता है, बुलाए तब भी न बुलाए तब भी एमआईएम का सिपाही दौड़ कर जाता है। आपने हमें बुलाया है आशाओं के साथ। क्योंकि हमारी शक्ति बहुत नहीं है सदन में, लेकिन हाँ एक शक्ति तो है कि बहुत सारे के पास शक्ति है लेकिन जबान नहीं है। हमारी शक्ति कम तो है क्या, लेकिन सच्चाई की जबान हम लोगों के पास है। और एमआईएम के आदमी को कोई बोलने से नहीं रोक सकता। हम आपकी गाथा, आपकी पीड़ा हम पहुंचाएंगे। ये आपकी पीड़ा नहीं है, बल्कि समाज का पंचायत स्तर के विकास की अहम भूमिका आपके जरिए से अदा की जा सकती है। और जब तक आपकी पीड़ा का समाधान नहीं होगा, ये नल क्या चल पाएगा? ये नल चल पाएगा क्या? अगर आप नहीं चलेंगे तो ये नल चल पाएगा क्या? और ये गली ठीक हो पाएगी क्या? तो आइए हम आपको विश्वास दिलाते हैं, लेकिन आपसे भी हम संकल्प लेना चाहते हैं कि नेतागिरी में जब कुछ लोग चुनकर आगे आते हैं तो कामत जी आपके लिए बड़ा इम्तिहान है। आप जैसे कुछ लोग जो छनकर ऊपर आएंगे, आपको फुसलाया जाएगा, आपको बहलाया जाएगा, लेकिन संघ को जो धोखा देता है कभी सफल नहीं हो पाता है। इसलिए उनके साथ ही सभी मजबूती से लड़िए, और मजबूत लड़ाई ही हमारी सफलता के लिए सबसे बड़ी कुंजी है। हम आशावान हैं कि आपके अंदर में जो एकजुटता देख रहे हैं, आपके आंखों में जो आक्रोश की चिंगारी है, और आपको अपने अधिकार के लड़ने के लिए जो संकल्प आप नजर आते हैं, अगर यही लड़ाई आपने पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक जारी रखी तो आज नहीं कल आपका अधिकार मिलेगा। आपकी लड़ाई में हर कदम हम साथ हैं। आपको ये कहां से मानव अधिकार की बात कही जाती है? कुत्ता भी बिलखता है तो उसको साया मिल जाता है। और बिहार की जनता जिसके वोटों से लोग आज ठंडे घरों में बैठे, इनको एसी तो नहीं चाहिए क्या? ऊपर में सामियाना भी नहीं चाहिए क्या? सामियाना नहीं चाहिए। आज तो पीने के पानी का इंतजाम होना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की पेश करने की आजादी है। सरकार के क्रियाकलापों पर लोगों को बात करने की आजादी है। उनको अवसर प्रदान करना लोकतंत्र के हित में है, और लोकतंत्र के हित में लोगों की आवाज को दबाना कभी भी मुनासिब नहीं हो सकता है। हमारे क्रांतिकारी जो लोग भी आए हैं हाउस सदन में, कोई कहते हैं कि हम अनुयायी हैं, कोई कहते हैं कि हम कर्पूरी जी के शागिर्द हैं। तो नैया और कर्पूरी तो संघर्ष के ही आगे बढ़े थे। तो संघर्ष करने वालों का सम्मान करना चाहिए। संघर्ष करने वालों का जो अपमान करता है, लोकतंत्र का सच्चा सिपाही नहीं हो सकता। मुमकिन है हमारे ख्यालात से आप पूरे तौर पर सहमत नहीं हो। असहमत होना मानवीय कैरेक्टर का एक हिस्सा रहा है, लेकिन किसी असहमति को सुनने की शक्ति भी हमारे दरमियान में होनी चाहिए। पिछले दिनों से जिस तरह से अभी हमारे टीटी के साथियों पर डंडा चलाया गया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हम लोग भी खुद यहाँ आए थे, इन बच्चों का कोई कसूर नहीं था, लेकिन हाँ उनका एक कसूर ये था कि 90 लाख थे लेकिन दावेदारी कम थी, इसलिए पुलिस ने ऊपर डंडे चलाया। आप इसी तरह आइए और 1,14,000 की जो संख्या है, 50% भी यहाँ हाजिरी जिस दिन दे दीजिएगा तो इनके पुलिस के हाथों में डंडा चलाने की ताकत नहीं होगी। क्या कहा इसी सरकार के ऊंचे पद पर बैठे हुए मंत्री ने, जो पदाधिकारी काम नहीं करता है बात से उसको मारो। तो मैं कह रहा हूं कि अगर सत्ता पर बैठे हुए लोग पदाधिकारियों के बारे में ये फरमान जारी करते हैं तो सत्ता की मालिक जनता है, और जनता की पीड़ा को कम करने वाले लोगों का भी ऐलान है कि सत्ता पर जो लोग बैठे वो काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए तो कोई उपाय होना चाहिए ना। इसलिए आप लोग बड़े जोश के साथ, जज्बे के साथ, मेहनत के साथ आप बैठे हुए हैं और हम आपकी पीड़ा को समझ रहे हैं। और खास कर ये धोखा अगर नहीं बहाल करना हो तो इस तरह संविदा पर, ठेके पर, कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल मत करो। बहुत सारे नौजवानों की जिंदगी अकारत हो गई है इस तरह की उम्मीद में। अच्छे अच्छे काम छोड़ दिए, कोई व्यवसाय करना चाह रहा था, इधर लग गया तो सोचता कि आज नहीं कल कुछ हो जाएगा। इसलिए सरकार को अपनी नीति साफ करनी चाहिए। चाहे तो इनके बारे में फैसला करो, वरना नहीं तो एक मुश्त इनके मसाइल के हल करने का ऐलान करो। हम आपकी बात को लेकर वहां जा रहे हैं और सदन में चूंकि हम लोगों की व्यवस्था है,
और उसके बावजूद भी चूंकि हमने वादा किया था, रेहान साहब गए थे और हमारे कुमार साहब गए थे, तो हम लोगों ने वादा किया था कि आप लोग आए हैं न्योता देने के लिए, बड़ी बात है। हम लोग को खबर भी करते तो हम लोग जरूर आते। हम लोग आए हैं आपकी लड़ाई के साथ, हर कदम पर साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जिंदाबाद।